कार्यक्रम का मुख्य श्रोता बनने का सौभाग्य लिया है, इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं तालियों के माध्यम से। और इनकी स्वागत करने के लिए मैं मीठापुर मंदिर के ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी जो है अध्यक्ष जी है, यहाँ पर आए हैं। आप आइए। और विजय कुमार जी जैन आप आइए। इस आज कार्यक्रम के मुख्य श्रोता राजा सैनिक के सम्मान करते हैं, आइए। और चेल्ला और रानी के रूप में हमारी भाभी जी है श्रीमती सुनीता जी जैन, इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है राजा सैनिक को भगवान महावीर के समोशन में लाने की मुख्य कारण भूमिका इन्हीं का है। इसलिए इनसे भी महान सौभाग्यशाली रानी चेल्ला के रूप में हमारी भाभी सुनीता भाभी है, इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सुनीता भाभी की सम्मान करने के लिए कोई भी महिला मंडल के सरला भाभी और अर्चना भाभी दोनों आप आके रानी चेल्ला सुनीता भाभी की सम्मान करते हैं। आइए सम्मान करते हैं। स्वागतम 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 आपका स्वागतम हाँ देखिए भैया बोल रहे हैं, मैंने बोल दिया वो सत्य हो गया। शास्त्र के बाद जो भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में राजा सैनिक थे, उनको चेल्ला रानी ने जो इस जिन धर्म मार्ग में लगाई है, ऐसे इनके जीवन में भी भाभी सुनीता भाभी ने ही धर्म मार्ग में लगाई है। इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाते हैं। आइए ऊपर आइए, आपकी स्वागत करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो राजा सैनिक को अभिनंदन करके आपने बहुत बहुत इनकी अनुमोदना पुण्य की किया है। राजा सैनिक श्रीमान चलिए आइए। राजा सैनिक परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर अनुष्ठान विशेषज्ञ विशिष्ट राम कथाकार श्री जयकीर्ति हृदय से अपने पुण्य सौभाग्य को बढ़ाते हुए प्रश्न पूछकर इस जैन रामायण की अमृत वर्षा कराएंगे। मैं राजा सैनिक को आमंत्रित करती हूँ।
गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल देशना करने के लिए आप शुभारंभ कीजिए प्रश्न के माध्यम से। गुरुदेव की जय हो। हे भगवान, मैंने राम के बारे में अनेक प्रकार की कथानक सुने हैं। जिन शासन में राम का स्वरूप क्या है आप हमें बताइए स्वामी। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें। नित निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें। पंचाचार विभूषित गुरु सूर्य गुरु को नमन करें। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर को नमन करें। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो श्रेष्ठ की शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहो शरण शरण। चिन्वाणी माता की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, मुनि सूरतनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञा शरण आचार्य कुरुवर श्री सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर अनुष्ठान विशेषज्ञ विशिष्ट राम कथाकार श्री 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 जय कीर्ति गुरुदेव की। राजा शरणिक ने आज इस राम कथा को प्रारंभ करने के लिए भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया और उसका उत्तर भव्य जीवों के पुण्य से, भव्य जीवों की आत्मा के कल्याण के लिए ओंकार ध्वनि के माध्यम से इस भगवान राम के चरित्र का यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है।
श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र विद्वानों की परंपरा से चला आ रहा है। इसे कहने के लिए भक्ति से प्रेरित होकर मेरी बुद्धि उद्धत हुई है। विशिष्ट पुरुषों के चिंतन से तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है, उसी के द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुंदरता को प्राप्त हुई है। महापुरुषों की कथा से ही वाणी की सफलता है और तीव्र पुण्य का कारण है। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का सार। भक्त जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुष्य जन्म में जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुष्य जन्म में जो हमें मिला है, सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो कर्मों का फल जैसा भी आया, राम सिया ने निभाया। हो कर्मों का फल जैसा भी आया, राम सिया ने निभाया। क्या कहते हैं? कर्मों का फल जैसा भी आया, राम सिया ने निभाया। हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। कर्मों का फल जैसा भी आया, राम सिया ने निभाया। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने, धर्म का गीत ही गाया। हम भी उनसे सीखें जाने, हम भी जाने खुद को लगे गलाने। क्या कहते हैं? हम भी उनसे सीखें जाने और खुद को लगे मनाने। मनाना सिर्फ खुद को है जिंदगी में। खुद को मना लिया तो सबको मना लिया। हम भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे लगाने। विकट कष्ट में दिखे कनक ना प्रभु दिखाए गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। महलों में जन्नत में उनने आगे बढ़ सिखाया। हो
जंगल में उन्होंने हमको आगे बढ़ना सिखाया। एक बार आप लोग बोलिए, महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। बोलो, महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनमें देख न जाने और उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाए। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुष्य जन्म जो हमें मिला सतगुरु सतफल पाने। गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम। बोलो राम 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 बोलो राम। गौतम स्वामी ने राजा सनक से कहा, पूर्ण रूप से पूर्व भवों में धर्म का संचय करने वाले राजा दशरथ के समान भाग्यशाली होते हैं। दशरथ का अपराजिता कैकेयी सुमित्रा सुप्रभा से विवाह संपन्न हुआ। राजा दशरथ सभा में जिनराज की कथा करते हुए बैठे हैं। राजसभा में मंत्रीगण सभासद सब बैठे हुए हैं। तभी राजसभा में नारद जी पधारते हैं। राजा पूछता है, आप आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? आप हे नारद, आप बहुत दिनों बाद आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, राजन, मैं सीमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए गया था। वहां पर मेरु पर्वत कुलाचलों के ऊपर विराजमान अकृत्रिम जिनालयों के महादेदीप्यमान जिनबिंबों का मैंने दर्शन किया है, वंदना की है। परंतु हे राजन, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। आप सभी को यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर कर दीजिए। राजा दशरथ अपने इशारे से कहते हैं कि यह राजसभा कुछ समय के लिए रिक्त की जाए। फिर नारद जी पास में आकर उनसे कहते हैं, सुनो राजन, मैं त्रिकूटाचल पर्वत पर जनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए गया था। वहां पर मैंने रावण, विभीषण आदि की चर्चा सुनी। उस चर्चा में वहां का जो सागर बुद्धि निमित्त ज्ञानी है वह कह रहा था, रावण, तेरी मृत्यु का कारण राजा दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री सीता, यह तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो सावधान हो जा। अब और उन
तीनों ने, उन सब ने मिलकर के निश्चय किया है, ना रहेगा बांस ना बजती बांसुरी। और विभीषण तुमको खोजते हुए पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है और ना जाने कब तुम्हारे प्राण हरण करने के लिए कोई आ जाए। राजा दशरथ एकदम घबरा करके पूछते हैं, हे मुनि, अब क्या किया जाए? नारद कहते हैं, इसका एक ही उपाय है जो मैं तुम्हें बताता हूं। दशरथ कहते, बताओ, जल्दी बताओ, क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है, इस समस्या का समाधान क्या है? तब इतना कहकर नारद जी गुप्त रूप से एक योजना बताता है और नारद जी जाकर के फिर मिथिलापुरी जाते हैं और मिथिलापुरी में जाकर के राजा जनक से भी कहते हैं। नारद जी यूं ही नहीं थे, नारद जी ने दशरथ को समझा करके तुरंत आकाश मार्ग से जाकर के मिथिलापुरी में जाकर के, किसके लिए? राजा जनक को भी वही बात, सारी बात समझा दे कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, मैंने क्या क्या सुना है। राजा दशरथ विचार करते हैं कि प्राणी का सारा कार्य जीवन के लिए होता है। अगर जीवन ही नहीं है तो तीन लोक का साम्राज्य भी मेरे किसी काम का नहीं। अगर जीवन नहीं है, तीन लोक का साम्राज्य भी मिल जाए तो किस काम का? कहते हैं फिर मंत्री से मंत्रणा करते हैं राजा दशरथ। मंत्री से मंत्रणा करके राज्य उसको सौंप देते हैं कि तुम मेरी जगह राज्य का संचालन करो, और गुप्त रूप से वेश बदल करके, सामान्य मनुष्य का वेश धारण करके वो चले जाते हैं। उनके 7वें खंड पर जहां राजसभा लगती थी, वहां पर राजा दशरथ के जैसा ही ज्यों का त्यों हूबहू एक पुतला बैठा दिया जाता सिंहासन के ऊपर। और राजा दशरथ वहां से निकल जाते हैं। कहते हैं बुद्धि जो होती है, विद्वानों की बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। वह कब क्या निर्णय लेंगे, ये बड़ी विचित्र बुद्धियां हुआ करती हैं। इस संसार की दशा देखो कि राजा जनक और राजा दशरथ महलों को छोड़ करके सामान्य मनुष्य का वेश बना करके भटकने लगे पृथ्वी पर। ना स्त्रियां थी, ना भोग थे, ना साधन थे, ना सेवा थी। उन सबसे रहित होकर के, असहाय होकर वे घूमने लगे। इसीलिए कहा है कि अभय दान जो होता है, प्राणियों को प्राण दान जो होता है, वह महान दान कहलाता है। जीवन है तो सब कुछ है। विभीषण सारी पृथ्वी पर खोजता हुआ आता है और आने के बाद अयोध्या में प्रवेश करता है। महल में राजा को ढूंढता है और 7वें खंड पर जाकर के जैसे ही देखता है कि सामने राजा बैठा है, उसकी गर्दन उड़ा देता है। खुश होता हुआ वहां से दौड़ के जाता है आकाश मार्ग से और मिथिला पहुंचता है। मिथिला में जाने के बाद वह सीधा महल में प्रवेश करता है और प्रवेश करके राजा को ढूंढता हुआ, जनक राजा का भी वही हाल,
वैसा ही पुतले की गर्दन लेकर के जब जल्दबाजी में कोई काम किया जाता है, बिना सोचे समझे काम किया जाता है, क्या उसका परिणाम है, क्या होगा, यह मनुष्य विचार नहीं कर पाता है। वह दोनों गर्दन लेकर के चला जाता है और जाकर के उनको समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंकने के बाद वह विभीषण बड़ा खुश होता है कि मैंने अपने भाई का जो कार्य था, जो मंत्रणा हुई थी, जो प्लान बनाया गया था, वह सफल हो गया। जाने के बाद जब वह लंका पहुंचता है और वहां पर अशुभ कर्मों की शांति के लिए शांति का अनुष्ठान करता है, दान करता है, पूजा करता है, उत्सव करता है, परंतु विभीषण के पास में धर्म भी था। एक तरफ भाई का कर्तव्य था, भारी पश्चाताप होता है उसे। विभीषण के लिए भारी पश्चाताप होता है। वह विचार करता है, जिस पुरुष को जहां जिससे जिस प्रकार और जितना और जो सुख या दुख मिलना होता है, उस पुरुष को उसके द्वारा उतना पैसा और वह दुख प्राप्त होता ही है, सुख प्राप्त होता ही है, क्योंकि कर्मों के वशीभूत सारा संसार है। और विभीषण उस समय प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में कभी भी अविचारित कार्य नहीं करूंगा, यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करूंगा, ऐसी वह प्रतिज्ञा कर लेता है। दशरथ और जनक यहां वहां घूमते घूमते कौतुक मंगल नगर में पहुंचते हैं। कौतुक मंगल नगर में स्वयंवर का आयोजन किया गया था। कौतुक मंगल नगर के राजा की पुत्री कैकेयी, जिसके स्वयंवर का आयोजन था, वहां पर दोनों घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। बहुत से राजा महाराजा राजकुमार वहां पर बैठे हुए रहते हैं। कैकेयी राजकुमारी अत्यंत रूपवान थी, सुंदर थी। वह घूमते घूमते सब राजाओं राजकुमारों की तरफ निगाहें डाल करके अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और सामान्य से भेष में लगने वाले राजा दशरथ के गले में माला डाल देती है। यह देख करके वहां पर बैठे हुए जो राजा थे, राजकुमार थे, उन सभी में बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। बातें करते हैं, अरे देखो एक ऐसी बुद्धिहीन है, इसको इतना नहीं समझता है। हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, राजकुमार हैं, हमको छोड़ करके इसने एक सामान्य मनुष्य के गले में माला डाल दी। चिल्लाने लगे, हमको यहां क्यों बुलाया था? जब सामान्य मनुष्य इसका विवाह करना था, हमको क्यों बुलाया था? इसको पकड़ो, ये कौन है? ये सामान्य मनुष्य कौन आ गया इस सभा में? और ऐसा कहे कि राजा राजकुमार सब तैयार होते युद्ध करने के लिए। और तभी युद्ध की तैयारी में दशरथ रथ पर बैठते हैं युद्ध करने के लिए। और कैकेयी उस समय रथ चलाती है, फर्स्ट लेडी ड्राइवर कैकेयी रथ चलाती है। और आप सोचते हो कि सिर्फ आप कार चलाते हो, पहले से चल रही है, वो कैकेयी ने शुरू कर दी थी। वो कैकेयी ने इतना अच्छा रथ संचालन किया कि दशरथ युद्ध जीत जाते हैं। और युद्ध जीतने के बाद में फिर उनका विवाह समारोह संपन्न होता है। और विवाह के पश्चात वो अयोध्या आते हैं।
अयोध्या आते हैं और आने के पश्चात वह सभी सुप्रभा अपराजिता आदि रानियों के साथ में बैठे थे और कैकेयी को कहते हैं कि हे पूर्ण चंद्रमुखी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, तू कोई मुझसे वरदान मांग ले, तू जो चाहती है मांग ले। कैकेयी कहती है कि यह वरदान धरोहर के रूप में आपके पास रहने दो, जब मांगू तब है वरदान दे देना। सदाचारी मनुष्य इस संसार में सुख प्राप्त करते हैं और दुराचारी मनुष्य इस संसार में दुख प्राप्त करते हैं। ऐसा सोच करके समय का ज्ञान होना, समय पर क्या डिसीजन लेना, समय पर क्या बात करना, समय पर क्या करना, यह संसार का, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानमय नीति कहलाती है। एक समय राजा दशरथ के महल में रानी अपराजिता 4 स्वप्न देखती है। सिंह, हाथी, सूर्य और चंद्र। सुबह उठकर के रानी राजा दशरथ से पूछती है, हे राजन, मैंने रात्रि में 4 स्वप्न देखे हैं, उनका क्या फल है? राजा दशरथ उन फल स्वप्नों को सुनकर के रानी से कहते हैं, हे रानी, तेरे यहाँ जगत विजयी, अंतरंग बहिरंग शत्रुओं को जीतने वाला पुत्र रत्न प्राप्त होने वाला है और दोनों जिनेंद्र भगवान की महापूजा संपन्न करते हैं। सुमित्रा रानी के लिए भी सपने आते हैं और वह पूछती है, हे राजन, मैंने लक्ष्मी और कीर्ति के द्वारा सिंह का अभिषेक देखा है, ऊंचे पर्वत को देखा है और चमकता हुआ बड़ा भारी चक्र देखा है सपने में। इसका फल बतलाइए, इसका अर्थ क्या है? तब वह दशरथ कहते हैं कि तेजवंत युग का प्रधान और शत्रुओं का विनाश करने वाला पुत्र होने वाला है। अपराजिता ने सूर्य के समान तेजस्वी राम को जन्म दिया और सुमित्रा ने नील कमल के समान लक्ष्मण को जन्म दिया। सारे नगर में राम और लक्ष्मण के जन्म का बड़ा भारी जन्मोत्सव प्रारंभ हो गया। चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, चारों तरफ संगीत बजने लगा, चारों तरफ गीत गाए जाने लगे। जन्म भयो राम लला को, सब भक्त मिलकर के जन्म भयो राम लला को, सब भक्त मिलकर के झूमना को, तोरण पास से भजन सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। जन्म भयो राम लला को, सब भक्त मिलकर के झूमना को। राम का जन्म हुआ है तो आपके यहाँ अगर किसी का जन्म होता है तो खुशी होती है, नाचते हो और गाते हो, और राम का जन्म हुआ है तो तुम बैठे हो, खड़े हो जाओ। चलो सभी लोग खड़े होकर थोड़े भक्ति करेंगे, भक्ति के साथ करेंगे। राम लला को
सभी लोगों को आनंद हुआ है। क्या? भैया जी को आनंद हुआ है, ऐसा लग रहा है। अरे ये तुम्हारी रात का सवाल है। देखो राम का जन्म हुआ और तुम चुपचाप खड़े। ये देखो उनको खुशी हो रही, आपको खुशी नहीं हो रही। क्या माँ बच्ची को जन्म देने के बाद में सिर्फ माँ को खुशी की बात तो नहीं होती क्या? बहुत बढ़िया है। हाँ। मुझको लगता है कि पटना में भक्ति के लिए कोई टैक्स वगैरह है? नहीं कोई टैक्स ना ना ना। चलो सभी लोग भक्ति करेंगे। जय हो। अध्यक्ष जी का ही जन्म राम तिथि में हुआ है। क्या बात है। खड़े हो जाए। देखो हम आप ये तो नहीं बोलेंगे भरतनाट्यम करो या कथकली करो, परंतु कम से कम सिर और कंधे को ऐसे हिला ही सकते हो। हाँ क्या बात है। उत्पात शुरू होने लगा। जो उनके मित्र थे, उनके सहयोगी थे, उनके यहाँ पर संपत्तियां शुरू हुई अपने आप बढ़ना। बाल क्रीड़ा में सबका मन हरण करते हुए दोनों बड़े होने लगे और चंदन लेपन कुमकुम तिलक ललाट पर लगाया जाता था। परस्पर में सबका स्नेह था। क्रीड़ाओं में लीन रहते थे। कैकेयी से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। राजा दशरथ के घर में ऐसा लगता था
कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं एक ही साथ राजा दशरथ के घर में प्रवेश कर गई हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ जो पुत्र होते थे उनके लिए सुसंस्कारवान, धैर्यवान, नैतिक और धार्मिकता बचपन से ही सिखाई जाती थी। उन पर जबरदस्ती की कृत्रिमता नहीं थोपी जाती थी। उन्हें बच्चों को बच्चा ही रहना दिया जाता था, संस्कारवान बनाया जाता था। चारों कुमारों का विद्या ग्रहण जब समय आया, उस समय एर नाम के गुरु को बुलाया गया और उनको शिक्षा प्रदान की जाने लगी। और भी अनेक गुरुओं को बुला करके उन्हें अस्त्र कौशल, शस्त्र कौशल, शास्त्र कौशल और सभी प्रकार की कलाएं, सभी प्रकार का ज्ञान उन्हें दिया जाने लगा। सभी गुरुओं का जब संपूर्ण शिक्षा संपन्न हुई, सभी का सम्मान करके उन्हें वापस भेज दिया जाता है। नीति है, नियम है, किसी का ज्ञान थोड़ा सा होता है, समय पाकर और बहुत बड़ा हो जाता है। किसी का ज्ञान जितना हासिल किया जाता है उतना ही बना रहता है। किसी का ज्ञान जितना पढ़ते हैं, जितना सीखते हैं, उससे कम हो जाता है। सब कर्मोदय का चक्र है। और एक बात यहाँ पर कही जाती है, धन का उपार्जन, धर्म का उपार्जन, धन का भी उपार्जन, धर्म का भी उपार्जन और विद्या का उपार्जन, इन तीनों का उपार्जन स्वयं देश को छोड़ करके परदेश में जाकर के भली भांति सिद्ध होता है। अपने देश को छोड़ करके जब परदेश में जाकर के इनको कमाया जाता है तो भली भांति से सिद्ध हो जाता है। राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ से सीता और भामंडल ट्विंस उनका जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात पूर्व जन्म के पैर के कारण महाकाल नाम का असुर उस जन्मे हुए भामंडल को लेकर के भाग जाता है। परंतु उस बालक की मुस्कान को देख करके, उसके कोमल चित्त को देख करके दया से द्रवीभूत होकर के वह महाकाल नाम का असुर कानों में बहुत सुंदर कुंडल पहना करके उस बालक को विद्या के माध्यम से नीचे छोड़ देता है। वह बालक चंद्रगति नाम के विद्याधर के उद्यान में, बगीचे में गिरता है। चंद्रगति के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। वह अपनी स्त्री के पास जाता है, रानी के पास जाता है, बालक को ले जाकर के कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। भामंडल का पालन पोषण किया जाता है और वहां पर वह अपने जीवन को प्रारंभ करता है, बड़ा होता है। और इधर पुत्र के अपहरण में रानी विदेहा का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, दुखी हो जाती है। वह कहती है, हे राजन, कौन पाषाण के हृदय वाला मेरे पुत्र को लेके चला गया है? किसने मेरे जन्मे हुए बालक को छीन लिया है? ऐसा कौन निर्दय है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा जन्मा हुआ बालक हो गया? मुझ अभागिनी का क्या होगा? मुझे न जीने को छोड़ा है, न मरने को छोड़ा है।
राजा जनक विदेहा रानी के लिए ढांढस बताते हैं, हे प्रिय, शोक मत करो, पुत्र को तुम जीवित देखोगे, तुम स्वस्थ रहो। मैं मालूम करता हूं, परंतु दोनों की ही बड़ी वेदना थी मन के अंदर कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, पुत्र को कौन ले गया। कर्मों का विचार करते हैं, मनोवेदना को व्यक्त करते हैं बार बार। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। जिंदगी में दो कभी छाँव रह जाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। जिंदगी में दो कभी छाँव रह जाती है। कभी जंगलों में, कभी महलों में, कभी जंगलों में, कभी महलों में, कभी भीगी भीगी सी, कभी प्यासी रह जाती है, प्यासी रह जाती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। जिंदगी में दो कभी कभी छाँव रह जाती है। कोई ना बताए ना कोई समझ पाए, कोई ना बताए ना कोई समझ पाए। कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे रह जाए, कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे रह जाए। कभी रोई रोई सी कभी मुस्कुराती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। कोई मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए, कोई मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए। कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए, कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए। कभी कोई कोई सी कभी सब कुछ दे जाती है, कभी कोई कोई सी कभी सब कुछ दे जाती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। गुप्तचरों ने पूरी पृथ्वी पर खोजा, राजा जनक और दशरथ ने भी खोजा, कष्ट हुआ, भामंडल नहीं मिला। वहां शोक भुलाने के लिए एकमात्र उनके पास साधन था, वह थी उनकी पुत्री
जानकी सीता वह सुकुमारी क्रीड़ा करती थी, उसी में उनका चित्त लगा रहता था। राजा जनक ने म्लेच्छ राजाओं से परेशान था, म्लेच्छ राजा उसे परेशान करते थे। उनसे मुक्त होने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए वह दशरथ को बुलाता है। दशरथ की सहायता से उसे विजय प्राप्त होती है। इस विजय से प्रसन्न होकर के वह राजा जनक कहता है कि मेरी पुत्री जानकी सीता आपके पुत्र राम के लिए दी जाएगी, ऐसा वचन दे दिया जाता है। राम का पुण्य से पुण्य ही बढ़ता है और इस प्रकार से एक दिन की घटना है। सीता अपने अंतः कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी, अकेली थी और तभी वहां पर नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी को कोई रोक टोक नहीं होती है, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए जैसे ही नारद जी सीता के कक्ष में पहुंचते हैं और नारद जी का चेहरा वह दर्पण में देखती है सीता, तो घबरा जाती है। अरे कौन आ गया, देखो देखो कौन आ गया। सीता की आवाज सुनकर के और भी जो उसके सिपाही थे, उसकी सखियां थी, वही भी चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो यहाँ कौन घुस के आ गया है, पकड़ो इसे, देखिए किसकी अनुमति से आया है, देखो बुलाओ आओ। और यह सब हल्ला सुन करके घबरा करके नारद बड़ा कि कर्तव्य मूल हो जाता है कि अब क्या किया जाए। द्वारपाल उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं नारद के लिए, और तभी नारद वहां से जैसे तैसे जान छुड़ा करके आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर जाकर के नारद एक सीता का चित्र बनाता है। तो चित्र बना करके वह विजयार्थ पर्वत पर रत्नपुर के राज उद्यान में चंद्रगति विद्याधर के यहाँ पर वह चित्र लेके जाता है, रख देता है। चित्रपट को देख करके भामंडल व्यामोह में पड़ जाता है, इतना सुंदर चित्र किसका है। नारद जी कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बताता हूं। यह संसार की सबसे सुंदर युवा राजकुमारी जानकी का चित्र है। क्या तू इसे पाना चाहता है? क्योंकि नारद जी का काम जो होता है, जब तक एक और दूसरे का यूं ना करें तब तक उनको आनंद नहीं आता है। उस समय वह सबको समझा देते हैं, सीता का चित्र दे देते हैं। भामंडल के चित्र में वह सीता का चित्र बैठ जाता है और वह काम से व्याकुल होकर के भोजन छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, सोना उसका छोड़ देता है, यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और बड़ा व्याकुल हो जाता है। इस व्याकुल दशा को देख करके उसके माँ और बाप पूछते हैं, बेटा तेरे लिए क्या हुआ है? कुछ दिनों से कुछ तेरी क्रियाएं समझ में नहीं आती हैं, तू क्या कर रहा है, क्या चाहता है, किस बात की कमी है, बता। और संकोच के वशीभूत होकर कुछ दिनों में भामंडल कहता है कि यह मिथिलापुर की राजकुमारी है और इसके साथ
मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। तब चंद्रगति विद्याधर अपने विद्याधर को घोड़े का रूप बना करके मिथिलापुरी भेजते हैं। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर सफेद बड़ा चपल, उसका नाम था चपल वेग विद्याधर। राजा के महल के सामने से जानबूझ के निकलता है। राजा को मालूम चलता है इतना सुंदर घोड़ा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। राजा स्वयं घोड़े को पकड़ने आता है। घोड़ा रुक जाता है और घोड़े पर बैठ करके जब वह चलाने लगता है तो घोड़ा टक 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 करते हुए ऐसा दौड़ लगाता है, बहुत तेज रफ्तार से भागता है और हवा में उड़ जाता है घोड़ा जनक को लेकर के। वहां जब विद्याधर लोक में पहुंचते हैं, वहां का वैभव देख करके राजा जनक की आंखें खुली रह जाती हैं। चंद्रगति आदि सारे विद्याधर आते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि हमारे भामंडल के लिए आपकी पुत्री सीता प्रदान की जाए। राजा जनक कहते हैं मैंने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम से तय किया। किसके साथ? राम कैसे थे? राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें काल से। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें काल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो विद्याधरों ने कहा कि तुम्हारी पुत्री जानकी के योग सिर्फ हमारा राजकुमार है। तुम क्यों भूमि गोचरी को अपनी बेटी देना चाहते हो? तुम अपनी पुत्री को भूमि गोचरी को क्या देना चाहते हो? यह देखिए, विद्याधरों का वैभव देखिए, हमारे पास में क्या कमी है। राजा जनक कहता है आपके पास में कोई कमी नहीं है तो हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। विद्याधर कहते हैं कि हम लोग अपनी विद्याओं को सिद्ध करके आकाश में उड़ सकते हैं। राजा जनक कहते हैं उड़ने के लिए तो पक्षी भी उड़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? विद्याधरों को बड़ा बुरा लगता है। विद्याधर कहते हैं हम संपत्ति में तुमसे बहुत आगे होते हैं, हमारे बल के आगे भूमि गोचरियों का बल कोई काम का नहीं है। जनक कहते हैं कि यह तुम्हारी भूल है कि भूमि गोचरियों का बल कम होता है। यह तुम्हारी भूल है कि भूमि गोचरियों की संपत्ति कम होती है।
विद्याधर कहते हैं हम सभी जगत में अत्यंत सुंदर होते हैं। तब जनक कहते हैं कि हमारे यहाँ सुंदरता की कोई कमी नहीं है। तीखी नोक झोंक होती है उनकी, बातचीत बड़ी। जब राजा जनक मानने को तैयार नहीं होते तब विद्याधर एक अत्यंत कठिन शर्त रख देते हैं कि अगर राम वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देंगे तो सीता ले सकेंगे, अन्यथा सीता को भामंडल को देना होगा, यह शर्त है। जनक के सामने कोई उपाय छूटने का था नहीं, इसलिए राजा जनक उस शर्त को स्वीकार करके और वहां से वापस मिथिला नगरी आते हैं। मिथिला नगरी आने पर जब लौटते हैं तो मन में शंका, मन में चिंता और मन में आश्वासन, तीनों ही चीजें रहती हैं। मन में विश्वास ये होता है कि हम दशरथ को बताएंगे और दशरथ मेरी बात मान जाएंगे। चिंता ये होती है कि इतना बड़ा विशाल वज्रावर्त धनुष कैसे चला पाएंगे, और चिंता ये होती है कि मेरी बेटी का अब क्या होगा। मंत्रियों से चर्चा करते हैं अब क्या किया जाए। जो सभासद होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनसे सलाह देते हैं अब आप बताइए, मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि मैं क्या करूं। तब वहां पर बड़े ही ठाट बाट से एक निर्णय लिया जाता है कि अत्यंत ठाट बाट और पूरे विश्वास के साथ में स्वयंवर का आयोजन किया जाए। स्वयंवर की रचना की जाती है, उसमें राम आदि, दशरथ आदि का पूरा परिवार और अनेक राजे महाराजे तथा विद्याधरों को आमंत्रण दिया जाता है कि आप भी आइए। उस स्वयंवर के महोत्सव में पूरा जगत जैसे वैभव को लेकर के आया था और एक से बढ़कर एक शक्तिशाली वैभवशाली राजा महाराजा बैठे हुए थे। स्वयंवर का प्रारंभ होता है। स्वयंवर के प्रारंभ में अनेक राजा राजकुमार उस वज्रावर्त धनुष को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु किसी कोई उठा भी नहीं पाता है। उस धनुष को देख करके आंखें अंधेरा छा जाता है, किसी की आंखों में इतनी रोशनी आती है कि वो लौट जाते हैं। कोई हाथ लगाने की कोशिश करता तो हाथ को झटका देता है। इतना वह प्रबल और प्रचंड धनुष था। तभी राम शांति से, गंभीरता से और विश्वास से, जीवन में ध्यान रखना कि जब कहीं हमको ऐसा लगता है बहुत कठिन समय है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये असंभव कार्य है, तब वहां पर आपकी शक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं, आपकी मन की शक्ति, शांति की शक्ति और विश्वास की शक्ति वहां पे काम करती है। और इन सबसे बढ़कर के होती है पुण्य की शक्ति। राम अपने पुण्य प्रताप से पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं और उस धनुष को उठा करके उसको चढ़ा देते। इस दृश्य को देख करके सारे विद्याधर राजा घबरा जाते हैं, कुछ प्रसन्न होते हैं
करते हैं वो कुछ आह आह करते हैं। जिंदगी में दो ही घटनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो कुछ उसकी अनुमोदना करके वाह वाह करते हैं, और ईर्ष्या और जलन के कारण कुछ लोग आह आह करते हैं। तो जिंदगी में वाह वाह तो खूब करना, आह आह मत करना, क्योंकि वाह वाह करने से हम उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, उसके जैसा हमें भी पुण्य प्राप्त हो, और आह आह करके हम उसके पुण्य को नकारते हैं और हमारे लिए भी हम अपना बैरियर बना लेते हैं। उस दृश्य को देख करके सीता अपनी वरमाला राम के गले में डाल देती है। उसी समय लक्ष्मण सागरावर्त समुद्रावर्त नाम का धनुष था, उसको चढ़ा देते हैं, और वह भी 18 कन्याओं को प्राप्त करते हैं। यह दृश्य मनोहर चल रहा था, परंतु वहीं पर भरत जो थे, भरत इस दृश्य को देख करके मन में विचलित हो जाते हैं, मन में दुखी हो जाते हैं कि इनका हो गया, मेरा क्या होगा। मन में संकुचित होते हैं और लज्जित से होते हुए बिना बोले वो सभा से बाहर चले जाते हैं। पर किसी की नजर पड़ती है कि भाई ये भरत बड़ा चुपचाप सा क्यों बाहर निकल गया बाहर। जब वह देखते हैं, उनको बुलाया जाता है। भरत का चित्त चंचल सोच विचार में डूबा था, और तभी मालूम चलता है कि परिस्थिति क्या हुई है। तब राजा जनक के भाई कनक की पुत्री लोक सुंदरी के साथ वहीं पर उनका भी विवाह कर दिया जाता है। और विवाह हो जाता है, सब राजा अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि सभी जीव जैसा पूर्व जन्म में या वर्तमान में हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वैसा ही फल हर जीव को उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। मिथिला को पूरा सजा करके महाविवाह का उत्सव संपन्न किया जाता। सबका साथ में हुआ था, विद्यासागर जी, सबका साथ में विवाह हुआ था। अभी तो एक का इस साल, दूसरे का वहां पर, एक का पटना में, दूसरे का जयपुर में, तीसरे का सिलीगुड़ी में, चौथे का बोलते हैं। अब चौथे का यहाँ नहीं करने का इंडिया में, चौथे का करेंगे बैंकॉक जाकर के, दुबई जाकर के। भैया सबका एक साथ कर दो, एक बढ़िया डेस्टिनेशन ढूंढ लो। आपको बोल रहे कि बच्चे नहीं सुनते हैं, हमारे पास जाना, हम समझाते हैं। तो देखो इनका सबका एक साथ हो गया था, तुम्हारा हो गया। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। फिर दशरथ के पुत्रों और उनकी बहुओं ने, उनकी पत्नियों ने अयोध्या में प्रवेश किया और अनेक प्रकार के महासुख भोगते हुए उनका समय बीत रहा था। भोग के साथ में उनका जीवन सुचारू रूप से व्यतीत होने लगा। जीवन में ध्यान रखना कि शुभ कर्मों का फल अच्छा होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। अतः जीवन में हमेशा प्रशंसनीय कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? जो प्रशंसा के योग्य है, जिसकी प्रशंसा हम भी कर सकें, हमारे परिवार के लोग भी कर सकें, हमारी समाज के लोग भी कर सकें, हमारा देश भी उसकी प्रशंसा करे, ऐसे कार्य करना चाहिए। वही कार्य शुभ कर्म होते हैं और वही शुभ कार्य हमारे लिए फलीभूत होते हैं। वह उन्हीं शुभ कार्यों के माध्यम से हमें पुण्य की
प्राप्ति होती है। यह जो आप राम का चरित्र सुन रहे हैं, सामान्य चरित्र नहीं है। इसका फल हम आपको जब 10वें दिन बताएंगे कि कथा सुनने मात्र का कितना बड़ा फल, रिजल्ट, कितना बड़ा फल होता है। आप दंग रह जाएंगे कि आप किस कहानी को, किस कथा को सुना है। हमारे जीवन में कहीं भी और कभी भी इस कथा के माध्यम से हमें बल प्रदान होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें जीवन जीने की प्रेरणाएं मिलती हैं। उनका जीवन बड़ा मंगलमय चल रहा था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टानिका आती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टानिका में राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ में स्वयं मंदिर को जाकर के अनेक प्रकार के वस्त्रों से, अनेक प्रकार के पुष्पों से सजा रहे थे। राजा दशरथ की रानियां मंदिर में कई प्रकार के, अनेक प्रकार के चौक पूर रही थी, रंगोलियां बना रही थी। आप विचार कीजिए, क्या राजा दशरथ के यहाँ पर काम करने वाले नहीं थे? क्या काम करने वाले लोगों की कमी थी? क्या सेवक वर्ग नहीं था? सब था। परंतु जिस प्रकार से हम अपने जीवन में स्वयं धन का उपार्जन करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें तन मन धन से समर्पित होकर के धर्म का उपार्जन भी करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने हाथों से कमाया हुआ धन हमें सुखी करता है, उसी प्रकार से अपने द्वारा कमाया हुआ धर्म भी हमें सुखी करता है। जब भी हमें किसी प्रकार का कोई अवसर मिलता है, कोई धार्मिक कार्य संपन्न करने का, तन से, मन से, धन से, सर्वस्व समर्पित होकर के, तब हमें बिना संकोच के जुट जाना चाहिए। इतने बड़े राजा, इतनी बड़ी बड़ी रानियां, वे सभी अष्टांगिका की पूजा की तैयारियां कर रही थी। कोई चंदन घिस रहा था, कोई अष्टद्रव्यों की तैयारी कर रहा था। एक दिन की बात है, अष्टांगिका महापर्व में, क्योंकि राजाओं के यहाँ अनेक प्रकार के मंदिर, अनेक चेतालय होते थे, तो बहुत बड़े बड़े अभिषेक, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं संपन्न करके एक दिन राजा दशरथ ने अपनी सभी रानियों के पास में गंधोदक भेजा और गंधोदक लेकर के 3 रानियों के पास में जो गंधोदक भेजा था, वो सभी युवा लोग थे, युवा सेवक थे। शीघ्र ही शीघ्र गंधोदक लेके चले जाते हैं, परंतु रानी सुप्रभा जो थी, वह दूर से देखती है महल से कि 3 रानियों के पास में गंधोदक आया है, राजा ने गंधोदक भेजा है, मेरे पास में गंधोदक क्यों नहीं आया? मैंने कौन सी गलती कर दी? मुझसे कौन सा अपराध हो गया है? खिन्न हो जाती है रानी सुप्रभा, दुखी हो जाती है और जाकर के बिस्तर पर पड़ जाती है। उसे अंदर से खेद भी होता है, क्रोध भी आता है। जब खेद और क्रोध के साथ में अज्ञान मिल जाता है, तब व्यक्ति अपना और दूसरों का अच्छा या बुरा नहीं सोच पाता है। रानी दुखी हो जाती है और अपने भंडारी को बुलाती है और कहती है
आज राजा ने मेरा अपमान किया है, जाओ मेरे लिए विष लेकर के आओ। भंडारी जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है, चाहे राजा हो रानी हो, उनको सेवकों को जो बोल दिया जाता है वहां किंतु परंतु नहीं चलता है। वो बेचारा भंडारी जाता है और विष लेकर के आता है। राजा दशरथ जब कमरे में पहुंचते हैं तभी भंडारी जब वो विष लेकर के आता है तब वो पूछता है, भैया ये क्या लाए हो, ये क्या लेके आए हो, किसको लेके आए हो? वह कहता है कि रानी ने बुलाया है। रानी से पूछता है क्या हो गया है, ये तुमने क्या दशा बना ली है, बिस्तर पर पड़ी हो, आंसू बहा रही हो, मैं आया हूं तुम उठ के खड़ी नहीं हो, पूछ नहीं रही, क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है? रानी सुप्रभा कहती है कि आपने मेरा अपमान किया है, आपने सभी रानियों को गंधोदक दे दिया, भेज दिया, और हमारे पास गंधोदक आपने क्यों नहीं भेजा है? तभी धीरे धीरे डग भरते हुए हाथ में एक डंडा लिए एक बूढ़ा सेवक कंचुकी गंधोदक लेके आता है और सिर हिलाते हुए धीरे धीरे कहता है कि मैं गंधोदक लेके आ गया हूं। राजा दशरथ कहते हैं, इतनी देरी कैसे कर दी, तुमको कब से भेजा है गंधोदक लेकर के? क्या कर रहे थे रास्ते में? वह घबराता हुआ बोलता है, राजन मैं अभी वृद्ध अवस्था को था, मेरी अभी वृद्ध अवस्था, मैं जब जवान था, मैं जब युवा था, मैं पहाड़ों को अपने पैरों से लांग जाता था, मैं हाथियों को अपने हाथ से बांध देता था, मैं कुछ भी करने में समर्थ था, परंतु अब क्या किया जाए, मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मुझसे कुछ शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन हो गया हूं। राजा कहते हैं कि जब शक्तिहीन हो गए हो तो यहां क्या कर रहे हो? वह वृद्ध कंचुकी कहता है, मैंने बचपन से आपके राजवंश की सेवा की है और मैं ये चाहता हूं कि अंत समय तक आपकी सेवा करता रहूं, बस यही मेरा भाव है। मुश्किल से वह समझाता है वृद्ध कंचुकी कि हमने आपकी कई पीढ़ियों को देखा है, परंतु जब वृद्ध अवस्था आती है तब वृद्ध अवस्था और बाल अवस्था एक जैसी हो जाती है, ना बुद्धि काम करती है, ना शरीर काम करता है, ना स्वास्थ्य साथ देता है। इस प्रकार के वचन सुनकर के राजा दशरथ को वैराग्य जैसा उत्पन्न हो जाता है। राजा दशरथ कहते हैं कि संसार की ऐसी दशा होती है, मैं भी अभी क्या करूंगा, क्या मैं संसार छोड़ दूं? रानियां समझाती हैं सभी मिलकर के कि आप ऐसा मत कीजिए, आप हम सबके स्वामी हैं। सुप्रभा को कहती है, सुप्रभा रानी को समझाती हैं सभी रानियां मिलकर के कि सुनो, पति को कष्ट देकर के कोई पत्नी सुखी नहीं हो सकती है। अतः पति की आज्ञा स्वीकार करो, राजा दशरथ जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो और बात मान लो। इस प्रकार से उसे रानी सुप्रभा को समझाया जाता है
रानी सुप्रभा समझ जाती है और समझने के पश्चात वह स्वीकार करती है, गंधोदक लेती है, पुनः वह क्षमा मांगती है सभी से कि मेरे कारण यह जो विद्वेष हुआ, आपका मन खराब हुआ, आप हमें क्षमा करें। और तभी पुण्य के योग से उसी अयोध्या नगरी में सर्वभूत हित मुनिराज पधारते हैं। और आषाढ़ का महीना था, अष्टांका चल रही थी, सर्वभूत हित मुनिराज वहां पर आते हैं और महेंद्र उदय नाम के उद्यान में उनके चातुर्मास की स्थापना होती है। चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास की स्थापना होने के बाद में क्या क्या होता है, यह अपन कल जानेंगे। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, कहते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम कहते रहो, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। दशरथ के जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, राजा दशरथ ने हमें शिक्षा दी है कि कैसी भी हो कठिन परीक्षा तो करना क्या है। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने बातों को पूरा करना, अपने बलों को पूरा करना, अपने बलों को पूरा करना। तो क्या कहते हैं, अब ये बोलेंगे सब, हम और तुम चुप रहेंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अभी का मजा नहीं चाहिए। अभी सुनो, तुम्हारा संगीत नहीं, अभी इनकी तालियों का संगीत। क्या बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। शीतल पत्नी का हनुमान मित्र का, शीतल पत्नी का हनुमान मित्र का। राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का और हनुमान ने मित्र का आदर्श सबने अपना अपना निभाया। क्या किया? राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का, हनुमान ने मित्र का। शीतल पत्नी का हनुमान मित्र का, शीतल पत्नी का हनुमान मित्र का। आदर्श सबने अपना निभाया,
जीवन जीना सिखाया, देखो जीवन जीना सिखाया, देखो जीवन जीना सिखाया। तो क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सत्य का पक्षधर विभीषण देखो, हटा रहे तुम रावण देखो, अटक रहे तुम रावण देखो, अटक रहे तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति में जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सभी को बोलना है, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम कथा की राम कथा की कथा निराली, सबके हित को करने वाली। राम कथा की कथा निराली, सबके मन को हरने वाली। राम, बोलो राम, बोलो राम, जय राम। राम, बोलो राम, बोलो राम, जय राम। जय कीर्ति जी के, जय कीर्ति जी के मुँह से निकले, हो राम कथा सबसे जाने। राम, बोलो राम, बोलो राम, जय राम। बोलो राम, जय राम। हो जिसने सुन ली, जिसने गुण ली, हो पुण्य की गागर उसने भर ली। और सभी लोग बोले हाथ जोड़ करके, क्या बोलना है? राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो बहुत सुंदर प्रस्तुति। परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर अनुष्ठान विशेषज्ञ विशिष्ट राम कथा का सिंह जय कीर्ति गुरुदेव के मुख से राम कथा सुनकर यहाँ के पटना नगर के सभी श्रोता जन धन्य हो गए, धन्य हो गए। तुम्हें जानकर हमने जाना, तुम्हें जानकर हमने जाना, गुरुवर तुम ज्ञानवान हो। तुम्हें समझकर हमने जाना, तुम्हें समझकर हमने जाना, गुरुवर तुम बलवान हो, गुरुवर तुम बलवान हो। तुम्हें पढ़कर हमने पढ़ा, तुम्हें पढ़कर हमने पढ़ा, गुरुवर तुम विद्वान हो, गुरुवर तुम विद्वान हो। तुम्हें देखकर हमने देखा,
और उनके सपुत्र ऋषभ जी जैन और भाई राजेश जी